हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम गोकुलदास था। गोकुलदास के पास ना धन था ना ही वैभव, लेकिन उसका हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी आस्था और प्रेम रखता था। वह प्रतिदिन अपने खेतों में काम करता और जो कुछ भी अन्न उपजता उसमें से पहला भाग श्री कृष्ण को अर्पित करता। उसके घर में एक छोटी सी तुलसी मची थी। वहीं पर वह एक मिट्टी की मूर्ति में बांके बिहारी को सजाता और बड़े प्रेम से भोग लगाता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। अरे गोकुलदास, तुम्हारे कृष्ण तो सिर्फ मिट्टी का पुतला है, वह तुम्हारे भोग कैसे खाता होगा। लेकिन गोकुलदास मुस्कुराकर कहता, एक तुम दिन लोग कन्हैया देख उसकी नहीं परीक्षा सकते, पर लेते मेरे हैं। कृष्ण तो सब गोकुलदास के घर में स्वीकार कुछ भी करते खाने हैं। को नहीं था। खेत सूखे पड़े थे और भंडारा खाली हो गया था। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे सो गए। फिर भी गोकुलदास ने तुलसी मची पर बड़े प्रेम से कहा, कन्हैया, आज मेरे पास तुम्हारे लिए अर्पण करने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरा हृदय तो सदा तुम्हारा है। तुम ही मेरे जीवन के पालनहार हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह भूखा ही सो गया। रात गहरी हो चुकी थी। तभी अचानक गांव में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। गोकुलदास की पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर ग्वालबाल खड़ा था, सिर पर मोरपंख और हाथ में माखन का मटका। उसने कहा, माँ, यह लीजिए माखन और अन्न। गोकुलदास काका ने मेरे लिए इतना प्रेम दिखाया, क्या मैं उन्हें भूखा देख सकता हूँ। ग्वालबाल ने भंडार भर दिए और मुस्कुराते हुए चला गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि गोकुलदास के घर में अन्न का ढेर लगा है तो सब हैरान हो गए। किसी ने पूछा, यह सब कहाँ से आया। गोकुलदास की पत्नी ने कहा, कल रात तुम्हारे कन्हैया खुद आए थे। गोकुलदास की आंखों से आंसू आ गए। वह तुलसी के पास गया और बोला, मेरे प्रभु, तुमने तो मेरी लाज रख ली। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि जो भक्त सच्चे हृदय से प्रेम और विश्वास रखता है, उसके लिए भगवान कभी दूर नहीं होते। वे समय आने पर स्वयं उसकी रक्षा और पालन करते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको किस तरह की कहानियाँ और सुननी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।